कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज हमारे बाल व्यास शशि शेखर जी का सौभाग्य है हमारे हिमाचल क्षेत्र देवभूमि के सुप्रसिद्ध भागवत कथा राम कथा के व्यास पंडित श्री गणेश दत्त जी अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बड़ों का गुरुजनों का आशीर्वाद सदैव ही फलीभूत होता है। पास के ही गांव में कोकोवाल मजारी में कथा का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। उसी बीच में आज गणेशा जी अपनी हाजिरी सभी सत्संग चैनल के माध्यम से श्रोताओं को अपना पावन आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना नमन। आइए पंडित श्री गणेश दत्त जी का सूक्ष्म में उद्बोधन और विशेष रूप से हमारे बाल व्यास जी को कृपा का आशीर्वाद दे करके अपनी वाणी को सबको श्रवण कराएंगे। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो गुरु महाराज जी की कृपा से, गौ माता जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से आज यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान श्री आचार्य श्री शशि शेखर जी एवं महाराज जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करके मैंने अपने जीवन का परम आनंद मेरा जो परम सौभाग्य मुझे जो प्राप्त हुआ है, ये गौ माता की कृपा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है, गुरु महाराज जी की कृपा है। प्रभु प्रेमियों, आज वर्तमान समय में हमारी जो गौ माता है उसके ऊपर संकट आया हुआ है, परंतु इस भारत भूमि के ऊपर ऐसे तपोमूर्ति महाराज श्री कृष्णानंद जी महाराज जी एवं जितने भी भारतवर्ष के पूजनीय वंदनीय प्रतः स्मरणीय संत महापुरुष जो गौ सेवा के लिए हमें और आप सबको प्रेरित कर रहे हैं, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तो उनसे हमें ये आशीर्वाद मिल रहा है कि हमारी जो हिंदुओं की जो माँ है वो गौ माता है। क्योंकि एक गौ माता ही है जो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक काम आती है। जैसे किसी भी परिवार में कोई बालक जन्म लेता है या कन्या जन्म लेती है तो उसके घर में क्या होता है कि सूतक पड़ जाता है। तो सूतक को कौन दूर करती है? केवल एक गौ माता। जब तक गौ का मूत्र पंचगव्य बना करके जो जन्म देने वाली माँ है उसको पिलाया नहीं जाता है, तब तक उसका सूतक खत्म नहीं होता। और जहां पर प्रभु श्री राम जी का नाम भी प्रवेश नहीं होता, वहां पर पहले गौ माता प्रवेश कर जाती है। प्रभु श्री राम जी का भी जन्म गौ माता के आशीर्वाद से ही हुआ है। पातक भी कब खत्म होता है? जब गौ प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण जी की भी आराध्या कौन है? गौ माता है। और सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी महाराज जी, उनकी भी आराध्या कौन है? गौ माता जी हैं। बंधुओं, चाहे हम जितना मर्जी भी राधे राधे भजन कर लें, चाहे जितना मर्जी भी राम राम कह लें, कृष्ण कृष्ण का भजन कर लें, परंतु जब तक भगवान श्री कृष्ण जी की जो आराध्या है गौ माता, उसकी सेवा नहीं करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होने वाले।
भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपना धाम बनाया तो धाम के बाहर नाम क्या लिखा? श्री गोलोक धाम। भगवान शंकर जी ने अपना लोक बनाया तो शिवलोक रखा नाम। स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, नारायण लोक, ब्रह्म लोक ब्रह्मा जी ने लिखा तो ब्रह्म लोक लिखा अपने बाहर नाम। तो ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना धाम बनाया तो क्या लिखा? श्री गोलोक धाम। तो कहने का भाव अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण जी की आराध्या जो गौ माता है उसकी सेवा करनी चाहिए। जब भी हम कोई भी पूजन करते हैं, जहां तक कि हम भगवान श्री सत्यनारायण जी की भी कथा करवाते हैं ना अपने घर में, तो जो ब्राह्मण देवता है वो क्या कहते हैं? गौ का दूध लाइए, दही लाइए, गाय का गोबर चाहिए। हम कन्यादान करते हैं तो कन्यादान करने से भी पहले गौ दान करवाते हैं। कन्या पक्ष वाले, वर पक्ष वाले भी गौ दान करवाते हैं। क्यों क्यों करवाया जाता है? हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में क्यों कहा गया कि आप गौ दान कीजिए? क्योंकि एक गाय है महाराज, हमसे और आपसे जाने अनजाने से ना जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं। तो कन्यादान करने वाला भी पवित्र होना चाहिए, कन्यादान लेने वाला भी पवित्र होना चाहिए। तो इसलिए कन्या पक्ष वाले क्या करते हैं? गौ दान करवाते हैं पहले। तो इसी भावना से, जैसे मान लीजिए आप अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, तो वहीं पर आकर के आपको कोई कह दे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, तो आपको क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा कि नहीं? जहां पर प्रभु श्री राम जी का नाम भी प्रवेश नहीं हो सकता, उससे पहले वहां कौन प्रवेश कर जाती है? गौ माता प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें और आप सबको गौ की सेवा करनी चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? आज वर्तमान समय में 10-50 रुपए तो ऐसे खर्च कर देते हैं बच्चों की चॉकलेट के लिए, और वो जो चॉकलेट है, वो टॉफी क्या कर रही है? बच्चों को बीमार कर रही है। कुरकुरे दे रहे हैं। ये हम कितना खर्च करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, और बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं। यही 50-100 रुपया प्रतिदिन हम अपनी गौ सेवा के लिए निकालें तो प्रभु प्रेमियों, आज जो विश्व भर में गौ माता प्लास्टिक खा रही है, गली गली में भटक रही है, उसे सहारा मिल जाएगा। आज हिंदू धर्म पीछे क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमने अपनी मां को घर से निकाल दिया है। परंतु हमारे पूज्य गुरु महाराज जी ने, ऐसे भारतवर्ष के पूजनीय वंदनीय संत महापुरुषों ने, आप जैसे भक्तों ने मिलजुल करके गौशाला बनाई, वहां पर आकर के हम सब गौ सेवा करते हैं, तो उससे ये धरती या आकाश स्थिर है महाराज। यही एक है भगवान का एक नाम, एक हमारी जो गौ माता है, ये जीते जीते इस लोक में भी काम आती और मरने के बाद भी काम आती महाराज। ये गौ माता इस लोक में भी हमें सुख दे रही है महाराज। और ये गौ माता ये नहीं कहती ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, मैं इसे दूध नहीं दूंगी पीने के लिए, मैं केवल हिंदुओं की मां हूं, मैं हिंदू को ही दूध दूंगी। नहीं, गौ माता सबकी मां है, हिंदुओं की भी, सिखों की भी, मुसलमानों की भी, ईसाइयों की भी। परंतु दुख कब लगता है? जब उस गौ माता की सेवा नहीं करते, उसका अपमान करते हैं। तो इसलिए हे बंधुओं, इस व्यासपीठ के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, जो भी श्री ठाकुर जी की कृपा से ये वचन, ये शब्द निकले, उन वचनों को स्वीकार करना। क्योंकि ये मानुष जन्मन मोल रे, माटी में ना रोलवे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसी वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज जी की कृपा से और श्री ठाकुर जी की कृपा से आप जैसे भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।
बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। आ